लोक, सुना है ना आपने? 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक या अधोलोक, है ना। बड़े गांव में आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर गुरुदेव ने त्रिलोक तीर्थ की रचना करवाई है। 3 लोक को त्रिलोक भी बोलते, त्रि यानी 3 लोक, त्रिलोक, त्रिलोक तीर्थ के नाम से रचना हुई है। यदि आपको ये देखना है कि 3 लोक में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, कैसे जीव रहते हैं, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ मध्यलोक है, कहाँ पाताल लोक या अधोलोक है, नरक में क्या है, यदि आपको देखना है तो आप दिल्ली के पास जो त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव है, आप वहाँ जाकर उस रचना को समझें कि आखिर है क्या। खोज का विषय है, जानने का विषय है। भाई क्यों जानना है, क्या होगा? त्रिलोक को हमने जान भी लिया तो जानने से क्या होगा? कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक, तो जानने से क्या होगा? जानने से ये होगा कि हमारा इतिहास पता चलेगा। किसका? हमारा। हमारा मतलब मेरा, अरे बोलिए ना, मेरा या आपका भी। भाई इतना तो जानते हो कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं है, इतना तो आपको विश्वास है। अरे बोलिए ना, इतना विश्वास है कि आत्मा मरती नहीं, पुनर्जन्म लेती है। और पुनर्जन्म के बहुत सारे किस्से कहानियाँ आपने किसी ने देखे भी होंगे, किसी ने सुने भी होंगे, किसी को पता भी होगा और किसी के जीवन में घटित भी हुआ होगा कि पिछले जन्म की उसे याद आ जाती है। ऐसा बहुत बार होता है कि किसी किसी को पिछले जन्म की याद आ जाती है। तो इसका मतलब है कि आत्मा मरती नहीं है, इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है, उसका समय पूरा होता है, दूसरे शरीर में चली जाती। जैसे किराए का मकान होता ना, आप एग्रीमेंट करते हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए एग्रीमेंट करते हो, ज़मीन लीज पे देते हो इतने साल के लिए, करते हो ना। तो बस ये एग्रीमेंट ही समझो कि कितने दिन के एग्रीमेंट पे ये शरीर मिला है, कितने दिन इस शरीर में रहना है, उसके बाद इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, फिर अगला शरीर मिलेगा। अब वो शरीर कैसे मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा, वो जैसा हमने पुण्य कमाई करी होगी वैसा अगला शरीर खरीद पाओगे। ये सब यहाँ खरीदा जा रहा है, ये सब व्यापार है। जैसे तुम्हारे पैसों का व्यापार होता ना, वैसे ही कर्मों का व्यापार है। बस कर्मों का व्यापार सॉफ्टवेयर में है और जो मकान दुकान ये हार्डवेयर में है, बस अंतर इतना है। और वैसे सॉफ्टवेयर का ज़माना आ रहा है। अब आप पेमेंट करते हो तो नोट में नहीं करते हो, कैसे करते हो? हैं? मोदी जी ने क्या कर दिया? भाई मोबाइल से करो, जो भी पे करना है आप सॉफ्टवेयर में करो, हार्डवेयर में नहीं कर सकते। नोट क्या है? हार्डवेयर है। और जो मोबाइल से मोबाइल में करते हो वो सॉफ्टवेयर है। तो कर्म क्या है? कर्म भी सॉफ्टवेयर है। ये मोबाइल तो आपको दिखता है, अक्षर दिखते हैं, कर्म दिखता नहीं, उससे भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर है। मोबाइल तो मनुष्य ने बना लिया, लेकिन कर्म मनुष्य नहीं बनाता है। कर्म करता है तो कर्म बंध होता है। कर्म से कर्म आता है। क्या? पहले कर्म कर यानी कुछ काम कर, तो जिसने कुछ किया तो कर्म आया, अच्छा किया तो अच्छा कर्म आया और बुरा किया तो बुरा कर्म आया। तो वो अगला शरीर कैसे तय होगा कि तुम्हें कहाँ जाना है? जानना चाहोगे? अरे बोलिए ना, अगले जन्म में आप कहाँ जाओगे जानना चाहोगे क्या?
अपना भविष्य तो सब जानना चाहते हैं। बस माता जी कोई किताब मिल जाए कि उसमें क्या क्या लिखा है, कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ थे, पता चल जाए तो मज़ा आ जाए। जीना मुश्किल हो जाएगा यदि ये पता चल जाए कि 6 महीने बाद ऊपर जाना है, 6 महीने काटने मुश्किल हो जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगले क्षण का भी हमें पता नहीं होता है, इसीलिए शांति से बैठे हो, क्योंकि पता ही नहीं है। अब पता नहीं है तो जो होगा तो देखेंगे, इसीलिए शांति से बैठे हो और इसीलिए मन लगा के पाप भी कर रहे हो। भाई यदि किसी को पता चल जाए कि 6 महीने बाद मृत्यु होने वाली है, अब उसका मन पाप करने में नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा? अब 6 महीने तो बचे हैं, चलो मंदिर चलते हैं, चलो पूजा कर लेते हैं, चलो भक्ति कर लेते हैं, जो धन रखा है उसे दान कर लेते। अभी दान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि पता ही नहीं है कि कितना जीना है, क्या करना है, इसलिए आराम से आंख बंद करके जिए जा रहे हैं। तो नहीं पता होना एक गुण भी है और पता होना भी एक गुण है। पता होने के बाद सावधानी आती है, असावधानी नहीं रहती है, और नहीं पता होने के बाद जिंदगी शांति से जी रहे हो, अशांति में नहीं निकल रही है। दोनों बातें हैं, दोनों का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का है। तो तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ लेना कि अगले जन्म में आप कहाँ जाओगे, उसमें लिखा हुआ है। अब लेकिन आपका नाम तो उसमें लिखा नहीं है तत्वार्थ सूत्र में कि आप कहाँ जाओगे। तत्वार्थ सूत्र में आपका नाम नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये नाम आपको कहाँ मिला है? पंडित जी बैठ जाओ। अच्छा, आपका नाम नहीं लिखा है क्योंकि ये नाम आपका स्थायी नाम नहीं है। बोलिए, जो नाम आज आपका है क्या वो आपका स्थायी नाम है? पिछले जन्म में आपका नाम क्या था? उसके पिछले जन्म में नाम क्या था? इस जन्म से जब अगले जन्म में जाओगे तो नाम क्या रहेगा? तो जो ये नाम आपको यहाँ पर मिला है, क्या आपने खरीदा नहीं है? किसने दिया आपको? हैं? घर वालों ने दिया। तो दी हुई चीज़ क्या होती है? मिली है। क्या है? हाँ, अभी हमारे पवन जी अपने दोनों जुड़वा पोतियों को लेकर आए हैं, उनका नाम दिया है। एक का नाम प्रहर और दूसरे का प्राशी, है ना? तो नाम आपने दिया ना, उनने खुद थोड़ी लिया है, या भगवान ने थोड़ी दिया, आपने दिया है ना। तो जो चीज़ मिले वो मेरी नहीं है, मिली हुई है। क्या है? मिली हुई है। जब आप छोटे से थे, कितने से? अरे बोलिए ना, आप भी तो कभी इतने से रहे होगे, बस भूल जाते, यही तो दिक्कत है ना? आप भी कभी इतने से थे। आपकी माँ भी आपको गोदी में ले लेके घूमती थी, आपको मंदिर ले जाती थी, साधु संतों के पास ले जाती होगी, आशीर्वाद दिलवाती होगी। धीरे धीरे आप बड़े हो गए, तो आपकी माँ ने आपको नाम दिया हो गया, आपकी बुआ ने, आपकी दादी ने, किसी ने भी। नाम दी हुई चीज़ है, हमारे साथ आई। जब जन्म हुआ था तब कोई नाम था आपका? नहीं था ना, बाद में मिला है ना, है ना? तो नाम मिली हुई चीज़ है। तो जो नाम आज है वो कल रहेगा क्या? तो तत्वार्थ सूत्र में आपका नाम नहीं लिखा है, फिर हम ये कैसे समझें कि हम अगले जन्म में कहाँ जाएंगे? अब नाम तो लिखा नहीं है। तो यदि आप सबको एक साथ मुझे संबोधन देना हो तो क्या कहेंगे? मंदिर में बैठे हो, पूजा अभिषेक करने आए हो, इसका मतलब धर्मात्मा हो। तो धर्मात्मा को क्या कहेंगे? धर्म स्नेही बंधुओं। क्या कहेंगे? धर्म स्नेही बंधुओं। अथवा आप भगवान की भक्ति करते हो,
आप भगवान की पूजा करते हो, आत्मा के प्रति भाव रखते हो, प्रवचन सुनते हो, तो भव्य आत्मा हो। भव्य किसको कहेंगे? जो मोक्ष जा सकता है उसे भव्य कहते हैं। भले आज नहीं जा रहा है, लेकिन समय आएगा तो कभी ना कभी मोक्ष जरूर जाएगा, तो उसे कहते हैं भव्य। क्या कहते हैं? तो भव्य आत्माओं। अब सबको एक साथ संबोधन कर दिया, सबका अलग अलग नाम नहीं लिया है, उसमें आप सब इकट्ठे आ गए। ठीक है, अब आप सब तो आ गए। अब पूरी दुनिया के मनुष्यों को मुझे एक साथ नाम लेना हो तो क्या कहना पड़ेगा? चलो पूरी दुनिया तो छोड़ो, चारों गति त्रियंच, मनुष्य, नारकी और देव, चारों गतियों के जीवों को मुझे एक साथ एक शब्द में कुछ कहना हो तो क्या कहूँगी? हैं? चारों गतियों के जीवों का एक नाम लेना हो तो क्या नाम है? आत्मा। क्या नाम है? जीव। जीव और आत्मा दोनों शब्द ले सकते हैं। चारों, उसमें चारों गति के जीव आ गए हैं, है ना। अब चारों गति के जीव की कहानी एक साथ लिखनी हो तो कैसे लिखी जाए? तो यदि ये देखना हो तो तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ लेना। चारों गतियों के जीव की कहानी लिखी हुई है। जैसे कि बच्चे हैं, जब कंपटीशन में एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ शर्तें होती हैं। इतनी उम्र का होना ज़रूरी है ना, कुछ शर्तें होती हैं, है ना। नेता बनना हो तो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ऐसा ना हो, कुछ शर्तें होती हैं। तो उस शर्तों के अनुसार आपको उसमें एडमिशन मिलता है, फिर उसमें एग्ज़ाम होता है। जो पास हो जाता है वो आगे चला जाता है, और जो पास नहीं होता है वो वहीं रह जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही होता ना। बस यही कहानी भी अगले जन्म में जाने की है। कुछ शर्तें हैं। यदि आपको देवगति में जाना है तो देवगति की जाने के लिए क्या क्या एग्ज़ाम देने पड़ेंगे? क्या आपने वो पास किया? यदि आप वो पास करते हैं तो देवगति में पहुंच जाओगे, वरना यहीं रह जाओगे। आपको मनुष्य गति चाहिए तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है वो उसमें लिखा हुआ है। मनुष्य गति चाहिए, यदि आपने वो किया है तो आप मनुष्य से मनुष्य भी बन सकते हो। आपने यदि ये दोनों एग्ज़ाम पास नहीं किए तो फिर वापस एक नरक गति और एक त्रियंच गति। उसके लिए ज़्यादा कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो ना, यानी उल्टे सीधे काम, भले बुरे काम हैं, धर्म के अलावा जो और काम कर रहे हो ना, तो आपको वो तो आप जैसे फुटपाथ है, अब किसी को फुटपाथ पर रहना हो तो कोई मकान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मकान बनाने की ज़रूरत नहीं है, धन की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। फुटपाथ पर रहो आराम से। तो जो चारों गतियों का फुटपाथ है वो नरक और त्रियंच गति है। आप आराम से वहाँ रह सकते हो। क्यों भाई? वहाँ तो ना बारिश आ जाए तो भीगोगे, वहाँ पर यदि गर्मी हो रही हो तो धूप सहन करनी पड़ेगी, वहाँ पर ठंड हो रही हो तो ठंड सहन करनी पड़ेगी। खाने को भी मिले ना मिले कोई ज़रूरी नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर भी जाना है तो उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं। भाई घर में तो सारी व्यवस्था होती है ना, छाया भी है, कूलर भी है, एसी भी है, पंखा भी है, खाने के लिए आपका भोजन भी है, रसोई भी है, आपकी सारी 1 नंबर 2 नंबर की भी A1 व्यवस्था होती है। और वहाँ क्या व्यवस्था है? फुटपाथ पर कोई व्यवस्था नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो चारों गतियों का जो फुटपाथ है वो नरक और त्रियंच गति है, जहाँ दुख ही दुख है। क्या है? जहाँ दुख ही दुख हैं। तो त्रियंच गति में जाना चाहोगे, फुटपाथ पर कौन रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहते हो। अब नहीं रहना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? वो 6वां अध्याय पढ़ लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा भविष्य क्या है हमारा। तो 3 लोक में कौन रहता है? जीव रहते। तीनों लोकों में कौन रहता है? जीव रहते हैं। 6 द्रव्य रहते हैं, 6 द्रव्यों के माध्यम से ये सारी व्यवस्था बनी रहती है। तो तीनों लोकों में जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, तीनों लोकों में जीव क्या कर रहे हैं, तो
तो किसी एक व्यक्ति की कहानी कहने की ज़रूरत नहीं है। यदि एक व्यक्ति की कहानी कही है उसमें सबकी कहानी आ जाएगी। मान लो भगवान महावीर की कहानी मान लो, ठीक है। अब भगवान महावीर का भगवान आदिनाथ के समय में ये पता चल गया था कि ये चतुर्थ काल के अंतिम समय में 24वें तीर्थंकर बनेंगे, ठीक है, ये पता चल गया था। अब क्या हुआ, उन्हें आ गया घमंड, अच्छा मैं तीर्थंकर बनूंगा, भगवान बनूंगा, अच्छा तो ये सब मैं इनकी पूजा क्यों करूं, ये मेरे दादाजी हैं इनकी पूजा क्यों करूं, अब मैं अपनी पूजा करवाऊंगा क्योंकि मैं भगवान बनूंगा। अभिमान आ गया, निकल गए समोशरण से और उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। अब कभी देवगति में गए, कभी नरक में गए, कभी त्रियंच में गए, कभी अकौआ के पेड़ बने, कभी वेश्या बने, कभी गधा बने, कभी घोड़ा बने, कभी बैल बने, कभी मक्खी बने, कभी मच्छर बने, घूमते रहे चारों गति में। कहाँ घूमते रहे? चारों गति में। और जब शेर की पर्याय में आए, कौन सी पर्याय में? शेर की पर्याय में आए, विदेह क्षेत्र में प्रश्न किया, भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर कौन होगा? सीमंदर स्वामी ने उत्तर दिया, भगवान महावीर होंगे। दो मुनिराजों के मन में जिज्ञासा हुई कि जरा देखें तो सही कि वो कहाँ है, किस पर्याय में है। पूछा कहाँ है? बोले उस जंगल में, वो शेर की पर्याय में है, जाना चाहिए। जो आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा उसे देखना चाहिए वो क्या कर रहा है। दो मुनिराज आ गए, आकर के देखा तो वो एक हिरण का शिकार कर रहे थे और हिरण का शिकार कर रहे थे, उसे मार के खाने की तैयारी में थे, क्योंकि शेर तो शेर है, उसकी जो अपनी मतलब जो भी नेचर है उसकी, वो अपना काम कर रहा था। तो मुनिराज आकाश में ठहर गए और उन्होंने बड़ी गंभीर वाणी में कहा, भो सिंह ये तू क्या कर रहा है? आने वाले समय में तुझे अहिंसा धर्म का प्रवर्तन करना है और आज तू खुद हिंसा में लगा हुआ है, ये तू क्या कर रहा है? और ज्यों ही उस शेर को संबोधन मिला, सब छोड़ दिया, सारे मांसों का त्याग कर दिया, पत्ते खाने शुरू कर दिए, अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। अब बस यहीं से उनका उत्थान शुरू हो गया और 10वें भाव में आके वो तीर्थंकर भगवान महावीर बने। अब हमने एक भगवान महावीर की कहानी को समझा कि वो इतने भाव तक कहाँ घूमते रहे। अब हम अपनी तरफ देखें कि हम कहाँ घूम रहे थे। यदि एक की कहानी समझ में आ जाएगी तो हमें अपनी कहानी समझ में आ जाएगी। इसलिए प्रथमानुयोग पढ़ना है, कर्मों की व्यवस्था समझनी है तो करणानुयोग पढ़ना है, हमें अपना आचरण सुधारना है तो चरणानुयोग पढ़ना है, और हमें अपनी शुद्ध आत्मा को देखना है तो द्रव्यानुयोग पढ़ना है कि मेरी आत्मा है कैसी। उसका यदि स्वरूप जानना है तो द्रव्यानुयोग पढ़ना है। चारों अनुयोग पढ़ना जरूरी है। जब प्रथमानुयोग पढ़ोगे तो अपनी कथा का पता चलेगा, विरक्ति आएगी, भाव शुद्ध होंगे। फिर कर्णानुयोग पढ़ोगे तो कर्मों की व्यवस्था, 3 लोक की व्यवस्था पता चलेगी, 3 लोक का वर्णन पता चलेगा कि मैं अभी तक कहाँ घूम रहा था, है ना। ये तो पता होना चाहिए ना कि मैं कहाँ घूम रहा था। अभी तो पता है मुझे यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, अपना इतिहास वर्तमान का पता है, मगर भूत और भविष्य अभी अज्ञात है हमारा। लेकिन भगवान के मंदिर में रोज इसलिए जाते हैं कि इनका हम भूत भी देखें और इनका हम भविष्य भी देखें और इनका हम वर्तमान भी देखें। जिनने भगवान का भूत भविष्य वर्तमान देख लिया उसने अपना भूत भविष्य वर्तमान देख लिया। जो भगवान का भूत है वो हमारा वर्तमान है। क्या? जो भगवान का भूत है वो हमारा
वर्तमान है, और जो भगवान का वर्तमान है हम पुरुषार्थ करें तो वो हमारा भविष्य है। इसीलिए मंदिर जाते हैं, इसीलिए भगवान की पूजा करते हैं, इसीलिए भगवान की भक्ति करते हैं, और इसीलिए भगवान जैसे बनने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। और मंदिर में आकर जिसने भगवान का भूत और वर्तमान देख के अपना वर्तमान और भविष्य नहीं सुधारा, तो फिर क्या, फिर जो भूत चल रहा था वो भूत ही चलता रहेगा, भूत में ही भ्रमण करते रहेंगे, फिर हमारा भविष्य सुधरने वाला नहीं है। धर्म है किस लिए? धर्म इसीलिए है, मंदिर है किस लिए? इसीलिए है, अपना भविष्य सुधारने के लिए। और इनको देखने के बाद भी यदि अपनी आत्मा की याद नहीं आई तो समझना आप अभी मंदिर गए नहीं हो। गए तो हो, मगर जो करने जाना चाहिए था वो करने नहीं गए हो। क्यों जाते हैं मंदिर? इसलिए जाते हैं मंदिर कि हमारा वर्तमान भी सुधरे और भविष्य भी सुधरे। क्या किया है भगवान ने जो हम इनकी पूजा करते हैं? क्या किया है भगवान ने जो हम इनका अभिषेक करते हैं? क्योंकि इनका भूत और हमारा भूत तो एक सही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है? हम इनके भूतकाल को ना देखकर वर्तमान की पूजा करते हैं, तो हम क्यों पूजा कर रहे हैं इनकी? ऐसा क्या है इनके अंदर में? क्यों हाथ जोड़ते हैं इनको? इंसान वैसे ही किसी को हाथ नहीं जोड़ता है, अहंकारी है बहुत ज़्यादा, किसी को बड़ा नहीं समझता, अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। मैं हूँ तो कुछ है ही नहीं, सामने वाला तो तिनके के समान है, ज़्यादा मत समझ। लेकिन फिर भी ऐसे अहंकारी मनुष्य भी भगवान के चरणों में आके झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं इनके चरणों में? क्या किया इन्होंने ऐसा? तुम झुकाना ही तो चाहते हो, तुम यही तो चाहते सब मेरे सामने छोटे हो जाएं, मैं सबसे बड़ा बनूं, सब मेरे सामने झुके, यही तो चाहते हो ना। झुक रहे ना इनके सामने सारे, तो बन जाओ ना इनके जैसे, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहा जाता है, बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है, चलो अभी याद आएगी तो सुनाऊंगी आपको। आते हैं लोग बुलाने वाला चाहिए, आते हैं लोग बुलाने वाला चाहिए, देते हैं लोग लेने वाला चाहिए, देते हैं लोग लेने वाला चाहिए, और करते हैं लोग कराने वाला चाहिए, और झुकते हैं लोग झुकाने वाला चाहिए। यदि लोग तुम्हारे सामने नहीं झुक रहे हैं तो लोगों की कमी नहीं है, तुम्हारी कमी है। हम अपनी कमी नहीं देखते हैं, हम सबकी कमी देखते हैं। और जिस दिन अपनी कमी देखने लगेंगे उस दिन सामने वाला अपने आप कहेगा, जय जिनेंद्र भाई साहब, अभी तुम्हें कहना पड़ता है हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, पैर छुओ हमारे। अरे बोलिए ना, बच्चों को कहना पड़ता है कि हमारे पैर छुओ, हैं? और वो भी कैसे छूता है? झुकता तो है ही नहीं। हाँ, अब आने वाली पीढ़ी तो इतना भी नहीं करेगी। वो कहेगी क्या है पापा ये नाटक मचा रखा है, क्या होता है पैर छूना? कुछ नहीं होता है। अहंकार का समय बढ़ रहा है, सबका अहंकार टकरा रहा है, और जिसके अहंकार को चोट लगती वो नाग बन जाता है। क्या? चाहे पति हो, अरे बोलिए ना, चाहे पत्नी हो, यदि पत्नी के अहंकार को चोट मारोगे तो वो भी तैयार बैठी है, फिर वो तो ऐसे चोट मारती है कि तुम उसका जवाब भी नहीं दे पाओगे। यदि तुमने ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा किया ना तो डायरेक्ट गुस्सा नहीं करेगी तुम पे, पता है वो क्या करेगी? रसोई में जाके बर्तन पटकेगी। अब कहो क्या करोगे? दरवाज़ा खोलेगी तो भड़क के दरवाज़ा खोलेगी, लगेगा दरवाज़ा अभी तोड़ देगी। दरवाज़ा बजाएगी तो ऐसे बजाएगी सांकल कि अभी टूटने वाला है दरवाज़ा। तुम्हें भोजन देगी ना, परोसेगी तुम्हें भोजन, तो थाली पटक के रखेगी, लो खा लो। और रोटी भी देगी तो यूँ पटक के देगी। अब करो क्या करते हो? कहो क्या कहते हो?
हाँ, बर्तन पटक रही, तुम क्या कहोगे बोलो? उसके अहंकार को चोट मारोगे, वो तुम्हें चोट मारेगी। और उसको तो छोड़ो, तुम अपने बच्चों को चोट नहीं मार सकते हो। जरा ऊंची आवाज में माँ डांट तो दे, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों जोर जोर से बोल रही हो, धीरे नहीं बोल सकती हो? हाँ, आजकल बहुत अहंकार बढ़ गया है, इसको संभालना, इसको बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, बात क्या कह रही थी मैं, अहंकार पे आ गई। हाँ, बहुत बड़ी कहानी है अहंकार की, बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, झुकते हैं लोग, झुकाने वाला चाहिए। यदि एक माता पिता अपने जीवन को आदर्शमयी जीते हैं तो बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा हमारे पैर छुओ। बच्चे तो कहेंगे ये तो हमारे भगवान हैं, इनके पैर छुए बिना तो हमारा दिन नहीं निकलता है, ये हमारे घर में रह के देवता हैं, साधु संत हैं हमारे माता पिता। ऐसे माता पिता मिलना तो बड़ा मुश्किल है। बच्चे जब समझदार होंगे तो तुम्हें भगवान मानेंगे और झुकना अपने आप उनका हो जाएगा। यानी यदि सामने वाला नहीं झुक रहा है तो इसमें सामने वाले की कमी नहीं है। बोलिए हाँ या ना? हाँ, तो क्या करना है? खुद को सुधारना है या सामने वाले को सुधारना है? सामने वाले को ऐसा मजा चखाएंगे, जीवन भर याद रखेगा, बोलेगा नहीं। अरे बोलिए ना, ये कौन बोल रहा है? ये तुम नहीं बोल रहे हो। कौन बोल रहा है? अहंकार बोल रहा है। विनम्रता और अहंकार में यही अंतर है। जिस दिन अहंकार तुम्हारा कम हो जाएगा उस दिन तुम झुकना सीख जाओगे। और जब तक तुम्हारा अहंकार रहेगा, मेरी बात ऊंची रहनी चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो ही मानो। सामने वाला कह रहा तुम तो सब ठीक है, सही है तुम्हारी बात। वो एक वो है ना, बोले भाई साहब, वो बहस चल रही थी, बोले 2 और 2 4 होते हैं। एक बोला नहीं नहीं 2 और 2 5 होते हैं। अब वो माने ही ना, अब उसने शर्त लगा ली, यदि 2 और 2 4 होते होंगे ना तो मैं अपनी भैंस दे दूंगा, 5 ही होते हैं। घर गया, घर जाने के बाद पत्नी से कहा कि मैंने ऐसी ऐसी शर्त लगा के आ गया। बोले तुम तो गलत हो, 2 और 2 4 ही होते हैं। अब तो हमारी भैंस गई। बोले गई तो तब जब मैं मानूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं कि 2 और 2 4 होते, मैं तो यही कहूँगा 2 और 2 5 होते हैं। तो समय बहुत विकट आ रहा है और ऐसे समय में अपनी आत्मा की रक्षा करना, पापों से अपनी रक्षा करना, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ पाप का खजाना है। ये कुछ नहीं करते, हमारा पुण्य लूट लेते हैं, हमें पाप से भर देते हैं। जो जब तक हम इनमें पड़े रहेंगे तब तक हमारा भविष्य सुधरने वाला नहीं है। यदि भविष्य सुधारना है तो इनकी तरफ देखो, देखो इनकी तरफ कैसे शांति से बैठे हैं। आपको इतनी शांति से बैठना आता है क्या? आप इतनी देर, कम से कम ज़्यादा नहीं तो दिन में 15 मिनट अपने आप को भगवान बना के शांति से बैठना शुरू करो, आपका जीवन बदल जाएगा। एक वो है ना सबरी, सबरी को जानते हो? अरे बोलिए ना, कौन थी सबरी? जिसने राम का सारी जिंदगी इंतज़ार किया था। रोज़ फूल बिछाती थी, रोज़ झाड़ू लगाती थी, रोज़ सफाई करती थी, रोज़ फल तोड़ के रखती थी, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, है ना। उसका नाम तो कुछ और था। उसको सबरी पता क्यों कहते थे? उसने जिंदगी भर सब्र रखा। सब्र एक शब्द आता ना, सब्र, बोले सब्र रखो। अपने बच्चों को समझाते ना, सब्र रखो।
तो सबरी ने सारी जिंदगी सब्र रखा था कि राम आएंगे आएंगे आएंगे। वो विचलित नहीं हुई, किसी के कहने से उसने फूल बिछाने बंद नहीं किए। सब पागल कहते थे राम कहाँ यहाँ जंगल में आएंगे, वो तो अयोध्या के रहने वाले हैं, वो राजा हैं, वो यहाँ कैसे आ सकते, वो नहीं आएंगे। किसी को विश्वास नहीं था। सबरी कहती थी नहीं, राम जरूर आएंगे। तो उसने सारी जिंदगी सब्र रखा, इसलिए उसको सबरी कहते हैं। तो जैसा सब्र उस सबरी के अंदर था, थोड़ा सा सब्र यदि आपके अंदर आ जाए तो जिंदगी महान बन जाएगी। अरे बोलिए ना, यहाँ तक किसी ने एक्शन किया और रिएक्शन पहले तैयार है। सोचने समझने की तो देर करते ही नहीं है, यहाँ तक दिमाग तक तो पहुँच ही नहीं पाते हैं, उसके पहले तो जवाब तैयार रहता है ना। तो सब्र क्या रखना है, सब्र रखना है। सब्र रखोगे सबरी जैसे बन जाओगे। सबरी आज सब जानते हैं उसे, और यदि वो सब्र ना रखती तो कौन जानता, कोई भी नहीं जानता। तो जीवन में ये सारी बातें जरूरी हैं कि तीनों लोगों का चिंतन करो, अपने इतिहास को समझो, अपने इतिहास को जानो और अपने भविष्य को पहचानो कि मुझे कहाँ जाना है। फुटपाथ पर रहना है या अच्छे मकान में रहना है या कर्मों को नाश करके मोक्ष जाना है, कहाँ जाना है वैसा जीवन शुरू कर दो तो वैसा भविष्य हमारा बन जाएगा। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में बरी का, बैठने में दरी का, और शिक्षा लेने में सबरी का। सुबह के बाद शाम का, सिरदर्द में बाम का, और सबरी के द्वार आने में राम का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में चखने का, पाँव में टखने का, और जीवन में सब्र रखने का। बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और दोनों बच्चों के प्रथम दर्शन का। बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले विधान का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। गाय के बछड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में छबड़ा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, परतापुर का। जयपुर और परतापुर दोनों को ले लो। चलिए, और कहाँ से आए? छिंदवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बाग में बाड़ी का, महिलाओं में साड़ी का, और आने वालों में आसाम नलवाड़ी का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ा का, रसोई में घड़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौदा। घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में बड़ौदा का। बड़ा ही महत्व है। माँ की गोद, बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का, आने वालों में दाहोद का। बड़ा ही महत्व है। बूंदी। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। टोड़ा रायसिंह। निवाई। बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का, और आने वालों में निवाई का। बड़ा ही महत्व है। टोड़ा। जानवरों में घोड़ा का, घर में मोड़ा का, और आने वालों में टोड़ा का। बड़ा ही महत्व है। पुना। पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का,
और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। नोएडा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में नोएडा का। 12, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में 12 का। बड़ा ही महत्व है। करौली, अच्छा, रजाई में खोली का, शिखर जी में डोली का और आने वालों में करौली का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में मौजमाबाद का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। उदयपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व बोलिए है। 24 भगवान।